ठीक है, तो कल का थ्योरम समझ में आया था आप लोगों को? कल जो दो थ्योरम हम लोग पढ़े थे वो समझ में आया था सभी को? संतोष? यस सर, आया था। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो वो दो थ्योरम, दो लेमा जो है उसको हम लोग यूज करेंगे आज थ्योरम प्रूफ करने में। तो ऊपर थ्योरम का आज स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो थ्योरम ये पढ़ लीजिए आप लोग। एवरी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एल विदाउट इप्सिलॉन कैन बी जनरेटेड बाय ग्रामर फॉर विच एवरी प्रोडक्शन इज ऑफ द फॉर्म ए डिराइव्स small a alpha, where a is a variable, small a is terminal, and alpha is possibly empty string of variable. ठीक है, सो हम लोग चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म पढ़े थे। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए नाउ हम लोग एक ग्रेवेच नॉर्मल फॉर्म पढ़ रहे हैं, जीएनएफ जिसको बोलते हैं। सो मतलब क्लेम ये है कि हम लोग सारे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को इस फॉर्म में लिख सकते हैं विदाउट एप्सिलॉन वाले, मतलब जो विदाउट एप्सिलॉन एक्सेप्ट करता है। सो तो थ्योरम का आज हम लोग प्रूफ देखते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट, G is equal to VTPS is in CNF। ठीक है, CNF मीन्स चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म और लैंग्वेज है। ठीक है, सो देन V is equal to A1 A2 डॉट 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 AM। ठीक है, ये सारे वर्टिसेस बोलिए या वेरिएबल्स बोलिए जो भी है, सो इतने सारे वेरिएबल्स हैं हमारे जी में। ठीक है, जी एल के लिए हम जी बनाए हैं, उसमें इतने सारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, सो अभी क्या हमको करना है? सो देखिए, मॉडिफाई द प्रोडक्शन, modify the production so that if AI derives, modify the production using ऊपर जो दो लेमा पढ़े हैं उसी वही दो लेमा को यूज करके हम मॉडिफाई करेंगे प्रोडक्शंस को। मतलब हमारा दिया हुआ है CNF में दिया हुआ है, सो अब उसको हमको GNF में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो CNF में दिया है, GNF में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? सो लैंग्वेज चेंज नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज सेम रहेगा। सो ऊपर दो लेमा जो हम लोग पढ़े थे और उसमें मतलब जो हम कन्वर्ट कर रहे थे जी को G1 में, तो हमारा लैंग्वेज सेम ही रह रहा था, चेंज नहीं हो रहा था। तो वो दोनों को यूज करके हम लोग प्रोडक्शंस, नए प्रोडक्शंस राइट करेंगे जो कि GNF में होगा। सो modify the production so that if AI derives AJ Y, ठीक है, इज ए प्रोडक्शन, अगर ऐसा एक प्रोडक्शन है, देन सो मॉडिफाई इफ इतना इज ए प्रोडक्शन एंड J इज ग्रेटर देन I। ठीक है, सो जब भी ये वाला J जो है इस I से बड़ा मिलता है, ठीक है, यहाँ पे A1 A2 अप टू AM है ना, सो 1 2 3 अप टू M है। सो ये हमारा वेरिएबल्स है। सो कोई भी प्रोडक्शन अगर इस तरह के फॉर्म में है जहाँ पे J जो है I से बड़ा होता है, तो हमको उस तरह के प्रोडक्शंस को मॉडिफाई करना है। ठीक है, J जब है सॉरी J जब I से बड़ा होगा तो मॉडिफाई करना है, अगर J I से छोटा होगा तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, और बराबर के केस में देखते हैं। ठीक है, बराबर के केस में भी हम लोग लेमा 2 यूज करेंगे। ठीक है, बराबर के केस में लेमा 2 क्यों यूज होगा ये देखिए।
इधर भी ए है, इधर भी ए है, बराबर। मतलब यहाँ पे जो हम ए आई लिख रहे हैं, अगर इधर भी ए आई आएगा तो वो लेमा 2 हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, लेमा 2 यूज करेंगे उसको चेंज करने में। चलिए अब देखते हैं। लेमा 2 मीन्स वो जो लेफ्ट रिकर्शन वाला चीज को हम लोग राइट रिकर्शन में कन्वर्ट कर रहे थे। तो स्टेप, ये मॉडिफिकेशन जो भी हम लोग करेंगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो वो स्टेप हम लोग नीचे लिखते हैं। मॉडिफिकेशन कैन बी डन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट एज्यूम। स्टेप बाय स्टेप मतलब हम लोग A1 से शुरू करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। मतलब सारे प्रोडक्शंस चेक करेंगे, A1 से स्टार्ट करेंगे और A1 A2 A3 अप टू ऐसे आगे बढ़ते हुए टिल AM हम लोग प्रोडक्शन जो रूल है उसको चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे वो हम लोग बात देखेंगे थोड़ी देर में। बट वो मतलब हमारा पहला स्टेप यही है कि हमको ये सारी चीज़ें चेंज करनी होगी। ये सब स्टेप 1 है। एज्यूम। सो अब मतलब कैसे चेंज करेंगे वो देखिए। सपोज हम 1 2 3 4 अप टू एम हमको चेंज करना है, तो सपोज हम के तक चेंज कर चुके हैं, तो के-1 तक चेंज कर चुके हैं, तो केथ वाला कैसे चेंज होगा वो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। सो एज्यूम 1 से आई के है, ठीक है, एंड ए आई derives AJY is a production। assume I जो है इतना है एंड इतना इज a production only if J is greater than I। ठीक है, J is this is a production only if J is greater than I। we now modify AK production। ठीक है, we now modify AK production। सो कैसे करेंगे, एक मिनट रुकिए। सो नेक्स्ट पॉइंट, if AK derives AJY। ठीक है, AK derives AJY such that J is less than K। ठीक है, सो ऐसे प्रोडक्शंस को हमको चेंज करना है। ठीक है, ऐसे प्रोडक्शंस को चेंज करना है जब राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब J जो है वो K से छोटा होगा तो चेंज करना होगा। यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम 1 से लेके, हाँ कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है, 1 से लेके K-1 तक हमारा रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, ये J होगा ना, इधर J 1 से K-1 तक रूल फॉलो हो रहा है कि हाँ ये हमारा बड़ा है राइट हैंड साइड में, इधर से लेफ्ट हैंड साइड से, बट K के लिए सपोज नहीं है, देन हम K के लिए कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, वो चेक, वो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। सो यूजिंग लेमा 1। ठीक है, यूजिंग लेमा 1 replace AJ
production, replace AJ production। ठीक है, ठीक है, देखिए जे जो है छोटा है, ठीक है, सो डिफिनिट है यहाँ पे ये वाले एजम्पशन से कि जे के प्रोडक्शंस जो होंगे उसमें ये राइट हैंड साइड में उससे बड़ा वाला होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जे छोटा है, सो यहाँ पे हम रिप्लेस करना शुरू करते हैं। सो जे है तो मतलब इसके सारे प्रोडक्शंस में J+1 या उससे बड़े एलिमेंट राइट हैंड साइड में होंगे, तो उनको यहाँ पे हम रिप्लेस करना शुरू करते हैं। सो तब तक रिप्लेस करते हैं जब तक कि हम के बराबर नहीं पहुंच जाते हैं। समझ में आ रही है बात सबको? ठीक है, ये बात समझ में आई जो हम अभी बोले? देखिए मतलब ये इंडक्शन के हिसाब से चल रहा है, सो हम के तक एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जिस फॉर्म में हमको चाहिए प्रोडक्शन उस फॉर्म में है। दैट मीन्स इस फॉर्म में है प्रोडक्शन सच दैट ये जे जो है आई से बड़ा है, लेकिन के पे फेल हो रहा है, के पे बड़ा नहीं है, के पे जे छोटा हो जा रहा है। नाउ कैसे हम इसको इंक्लूड करेंगे इस फॉर्म में, इस फॉर्म में लाएंगे? तो उसके लिए हम लोग लेमा 1 यूज करके जे के प्रोडक्शंस को यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। ठीक है, हम इसके बाद एक एग्जांपल भी देंगे, ठीक है, ये थ्योरम्स को समझाने के लिए। सो यूजिंग लेमा 1 रिप्लेस एजे प्रोडक्शन, ठीक है। इन तो क्या है कि देखिए के है ना यहाँ, सो वर्स्ट केस में ये जे 1 हो सकता है। सो एट मोस्ट एट K-1 स्टेप में हम के देंगे, ठीक है। सो इन एट मोस्ट K-1 steps we can obtain the production of the form AK derives ALY such that L is greater than equal to K, ठीक है। नाउ L इज ग्रेटर देन इक्वल टू K है, सो ग्रेटर देन है तो हमारा रूल के हिसाब से है, अगर इक्वल टू है तो हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो ग्रेटर देन के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर L K के बराबर है देन रूल हमको क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में इससे बढ़ाना चाहिए। तो हम L को क्या करेंगे, मतलब अगर ये दोनों सेम है तो हम लेमा 2 यूज करके, देखिए लेमा 2 क्या था, लेमा 2 था इधर जो है उधर सेम ही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का फर्स्ट सिंबल सेम है। देन हम उसको चेंज किए थे रूल, ये दो ये वाले रूल्स को यूज करेंगे और हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो चेंज करने के बाद क्या होगा, सो फॉर I is equal to K या L is equal to K use lemma 2 to replace the production, ठीक है। सो अभी स्टेप 1 में हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 1 में स्टार्ट से बोल रहे हैं। स्टेप 1 में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारे वेरिएबल्स क्या है A1 A2 अप टू AM, सो जो भी ये इस तरह के प्रोडक्शंस हैं AI डेराइव्स AJ Y, जहां पे J बड़ा है I से तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन J अगर I से छोटा है तो हमको ये इंश्योर करना है कि J I से बड़ा हो। तो उसके लिए क्या है कि हम रिप्लेस कर रहे हैं, लेमा 1 यूज करके रिप्लेस करते जा रहे हैं जब तक कि हम आई के बराबर ना पहुंच जाए, और जब हम आई के बराबर पहुंच रहे हैं देन हम लेमा 2 यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो बाय रिपीटिंग above process for each original variable
variable we have production of the form, production of the form, production of the form। देखिए ऊपर वाला रूल लगाने के बाद हमारे पास प्रोडक्शंस कैसे आएंगे, ए आई डेराइव्स ए जे वाई सच दैट जे इज ग्रेटर देन आई। दूसरा ए आई डेराइव्स ए वाई सच दैट ए इन टर्मिनल। एंड तीसरा बी आई डेराइव्स वाई such that y in v union b1 b2 b I minus 1। तो सारे प्रोडक्शंस इस तरह के फॉर्म में होंगे। ये कैसे आप चेक कर सकते हैं, देखिए लेमा लास्ट में हम क्या कर, पहले तो पहला वाला इंश्योर कर रहे हैं, करने के लिए चेक कर रहे हैं। तो जहां पे फेल हो रहा है वहां पे हम ऊपर वाला प्रोसेस लगा के आई इक्वल टू मतलब राइट हैंड साइड वाला को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ले आ रहे हैं, देन लेमा 2 यूज कर रहे हैं। सो आप लेमा 2 को ध्यान से देखिए। सो लेमा 2 में ये जो ये चीजें हैं, सो ये टर्मिनल भी हो सकता है बी आई, या फिर ए आई का कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनल, अगर ये नॉन टर्मिनल है तो ए आई का स्ट्रिंग होगा, ऑल ए आई जो भी है उसका एक कॉम्बिनेशन होगा, और ये या फिर ये एक टर्मिनल होगा। दैट्स वाई यहाँ पे ये ऐसा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? आई डोंट नो आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, बताइए। चंदन चंदन आवाज आ रही है आपको? संतोष बोलिए बोलिए। यस सर, आवाज आ रही है लेकिन समझ में नहीं आ रही है सर। तो पहले से बोलते ना कहाँ नहीं समझ रहे हैं, क्या मिस हुआ है, एटलीस्ट एक बार लास्ट क्लास का रीड कर लेते। श्वेता आपको समझ में आ रहा है? सर एक बार दिखाइए ना वो स्क्रीन, पूछना है। हम देखिए कुछ भी नहीं आज कराए हैं। आज से ये देखिए, ये कलर आज का कलर ये वाला कलर है। तो आज हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जी हम लिए किसी एक लैंग्वेज का, ठीक है, जिसमें वी जो है A1 A2 अप टू AM है। ठीक है, अब वी के अपने प्रोडक्शंस होंगे। ठीक है, वी के अपने प्रोडक्शंस होंगे। अब यहाँ पे मार्किंग हम कर चुके हैं, वेरिएबल का हम ही को मार्किंग करना है, मार्किंग कर चुके हैं 1 2 3 4। सो हमको क्या करना है कि जितने भी प्रोडक्शंस हैं उसमें देखिए CNF में है ना, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में हम लिए हैं ना, तो ए डेराइव्स BC के फॉर्म में होगा ज्यादातर, या फिर ए डेराइव्स एक टर्मिनल होगा, यही होगा, इसी तरह के प्रोडक्शंस होंगे। सो जब इस तरह के प्रोडक्शंस होंगे तो अब हम देख रहे हैं कि ABC को हम A1 A2 A3 ये सबसे डिनोट किए हैं। सो वो नंबरिंग, तो अब हम चेक कर रहे हैं कि इधर सपोज आई अपीयर हो रहा है तो ये बी का इंडेक्स क्या है। सो बी का इंडेक्स अगर बड़ा है तो हमको कुछ नहीं करना है, अगर छोटा है तो हमको उससे बड़ा करना है। सो बड़ा करने के लिए क्या कर रहे हैं, उसके प्रोडक्शंस को रिप्लेस करते जा रहे हैं। ठीक है, रिप्लेस करते चले जाएंगे तो हो जाएगा काम अपना। बस इतना ही तो किया है अभी तक। ठीक है, ये सब समझ में आएगा, एग्जाम्पल जब हम करेंगे सब समझ में आएगा, लेकिन लिटरली समझना है अभी क्यों हो रहा है वो बाद में देख रहे हैं, लिटरली समझना है कि क्या हो रहा है अभी। हाँ श्वेता बोलिए। सर ये जो थर्ड पॉइंट है BI डिराइव्स Y हाँ, इन V यूनियन, मतलब वो नहीं आ रहा समझ में। सिर्फ B डिराइव्स Y कैसे, वो तो अल्फा और उसमें होना चाहिए ना, क्या था? हाँ तो ये अल्फा था ना, ये है ना, ये वाला चेक कीजिएगा। ठीक है, तो अल्फा आई क्या है, एंड ये तो ठीक है।
सर वो तो इंट्रोड्यूस किए थे रिकर्शन हाँ ना। हाँ, सो हम बोल रहे हैं कि सिर्फ वेरिएबल का स्ट्रिंग है, ये बी जो है वेरिएबल्स का स्ट्रिंग है। हम सिर्फ यही बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे चेक कीजिए आप, चेक कर सकते हैं। सो अल्फा आई और बी था। सो अल्फा आई क्या था? अल्फा आई, अल्फा कोई भी स्ट्रिंग। हाँ ऐसा था। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सी एन एफ, सिंस हम सी एन एफ में लिए हैं, तो अगर हम बोल रहे हैं ए डेराइव्स ए एंड यहाँ पे समथिंग है, ठीक है, तो वो डिफिनिट है ना कि वो मतलब एक वर्टिसेस ही होगा और एक मतलब वेरिएबल ही होगा, क्योंकि चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म में ए डेराइव्स बी सी के ही फॉर्म में रहता है। ये यहाँ पे हम ए स्मॉल ए नहीं लिख सकते, ठीक है, ये चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं रहेगा। क्लियर है श्वेता? यस सर, मतलब हाँ, सबसे पहले हम लोगों को सीएनएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा जीएनएफ में करने से पहले। कन्वर्ट कन्वर्ट नहीं करना, वी हैव टेकन इट इन सी एन एफ। देखिए ना, पहला लाइन ही है, जी इज इन सी एन एफ फॉर लैंग्वेज एल। तो ये सिंस हम लोग सी एन एफ पहले से पढ़ चुके हैं, तो हम प्रूफ कर रहे हैं, इट्स लाइक हम प्रूफ कर रहे हैं आपको। ठीक है, मतलब हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप बोल रहे हैं कि अगर हमको एक ऐसा ही लैंग्वेज दे दिया जो ना तो सी एन एफ में है ना जी एन एफ में है, देन हम उसके लिए क्या करेंगे, ये आप बोल रहे हैं ना। यस सर। सो हाँ, एप्लीकेशन पॉइंट से तो इसको देखते हैं हम लोग थोड़ी देर में। हम जो बुक में थ्योरम जो है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं फिलहाल। पहले हम थ्योरम देख ले रहे हैं, उसके बाद हम एक एग्जांपल देखेंगे अभी क्लास में ही। ठीक है, थ्योरम देख ले रहे हैं कि ये करेक्ट क्यों है हमारा कंस्ट्रक्शन, उसके बाद हम लोग क्लास में देखेंगे एक एग्जांपल। सो एग्जांपल में शायद वो आपका हैंडल हो जाए आपकी बात। ठीक है संतोष, बोलिए, अभी समझ में आया आपको सारा चीज? यस सर। तो मे बी राइटिंग कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन चीजें सिंपल है। चीजें सिंपल कैसे हैं कि हम एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज लिए एल, ठीक है, उस लैंग्वेज के लिए एक सी एन एफ बनाए, ठीक है, उस सी एन एफ, वो सी एन एफ जो है उसमें वेरिएबल को नंबरिंग कर लिए ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए। ठीक है, अब सी एन एफ में प्रोडक्शंस आर ऑल ऑफ द फॉर्म ए डायरेक्ट बी सी के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ए, इधर जो ए है और उधर बी सी है, यहाँ पे ए वन ए टू ऐसा अपीयर करेगा। सो हम क्या कर रहे हैं कि ए वन से शुरू करेंगे। तो ए वन अगर लोएस्ट है तो डेफिनेटली राइट साइड में जो बी होगा वो मतलब ए वन है तो वन से बड़ा ही होगा। तो क्लियर है, बेस केस में सेटिस्फाई हो रहा है संतोष? यस सर। अगर हम ए वन ड्राइव्स बी सी बोल रहे हैं, तो बी सी के सर जगह स्क्रीन ए शेयर आई नहीं हो रहा है ए आपका। जे अगर आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है अभी, दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो हम शेयर नहीं किए थे, हम तो उधर आपको बस डिस्कस कर रहे थे। मतलब ये वाला स्क्रीन देखने से लगता है हमको कि हम फेस टू फेस डिस्कस कर रहे हैं आप लोग। ओके चलिए सर। ठीक है। हाँ, तो हाँ, तो क्या हम बोल रहे थे कि हाँ, तो सी एन एफ में है तो ए वन के लिए इट्स क्लियर कि ए वन, अगर ए वन मतलब लोएस्ट वेरिएबल, लोएस्ट और हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट के हिसाब से हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो ए वन अगर लोएस्ट वेरिएबल है, ए वन लोएस्ट वेरिएबल है, तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड में उससे बड़ा ही अपीयर करेगा। तो ए वन के लिए रूल सेटिस्फाई हो रहा है। नाउ ए टू के लिए देखेंगे। ए टू के लिए अगर ए वन अपीयर हो रहा है, ए टू के लिए राइट हैंड साइड में फर्स्ट सिंबल ए वन है, तो ए वन का प्रोडक्शन हम यूज करके वहां पे पुट कर देंगे। पुट कर देंगे तो वहां पे ए टू आ जाएगा, ए टू आ जाएगा तो लेमा टू यूज करके हम उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, क्लियर है संतोष? तो सिमिलरली हम बोल रहे हैं यस कि सर। हम के तक ऐसा काम कर लिए, के माइनस वन तक। जब हम के पे गए तो के पे हमको सपोज मिल रहा है कि राइट हैंड साइड में छोटा है, ठीक है, छोटा वेरिएबल है, तो छोटा वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, उसको छोटा है तो छोटा तक का काम हम करके आए थे इंडक्टिवली, हम स्टार्टिंग से काम करते हुए आ रहे हैं ना। ए वन का किए, ए टू का किए, ए थ्री का किए, अप टू के माइनस वन का किए। तो ठीक है, अगर के लिए छोटा है तो डेफिनेटली उसके राइट हैंड साइड में सारे वेरिएबल्स बड़े ही होंगे। ठीक है, तो उसको पुट करते करते हम आगे बढ़ते हैं जब तक कि हमको के या के से बड़ा नहीं मिलता। के से बड़ा मिल गया तो हैप्पी, के से बड़ा नहीं मिला तो के बराबर मिलेगा एट द एंड, के माइनस वन स्टेप के बाद, एटमोस्ट के माइनस वन स्टेप के बाद। तो वहां पे क्या करेंगे, ठीक है,
उसके बाद लेमा 2 यूज करके उसके प्रोडक्शन को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हाँ, अब देखिए जो हम चेंज किए उसमें हाईएस्ट नंबर वेरिएबल कौन सा था? am, हाईएस्ट नंबर वेरिएबल ठीक है, हैज टर्मिनल in, highest number variable has terminal in leftmost symbol or right hand side of any production। ये क्लेम को देखिए और इसको समझिए कि ये सही है कि नहीं। ठीक है, ये क्लेम को देखिए, ये एम जो है उसके राइट हैंड साइड का पहला सिंबल टर्मिनल ही होगा। इसमें किसी को कोई डाउट? पहला ऊपर के स्टेप्स अप्लाई करने के बाद किसी को डाउट है या किसी को समझ में नहीं आया तो बोलिए। सर सारे लोग साइलेंट हैं, इसका मतलब तो आप समझ ही सकते हैं। हाँ हाँ, तो बाउंस कर रहा है क्या सब? सर देखिए दिक्कत है ना सर कि इसको कॉन्टेक्स्ट वाइज पढ़े नहीं है, समझ गया ना। हाँ, हाँ सो तो ठीक है ठीक है, नहीं एक चीज ठीक है, ये क्लास पहले से थोड़ा सा अलग जा रहा है क्योंकि डिफरेंट वे में हम प्रिपेयर भी किए थे। हम थोड़ा सा सर रिग्रेस ही प्रिपेयर किए हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम अभी से इसको यहाँ पे छोड़ते हैं और एग्जाम्पल पहले करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे ये आएंगे तो सब समझ सर में आएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन करवाइएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, वही हम बोल रहे हैं कि पहले हम, लेकिन हम आगे पढ़ने का तरीका ज्यादा अच्छा यही होता है कि पहले थ्योरी देख लें, जैसे आप बुक पढ़ते हैं ना, हम वैसे कराना चाह रहे थे। ऑल्दो सर हम अभी तक पहले एग्जाम्पल कराते थे। हाँ बुक बोलिए। पढ़े ही नहीं ना, नहीं ना सर। जैसे हाँ, आप कुछ पढ़ाएं नहीं तो, खुद से पढ़ेंगे तब ना सर। हाँ नहीं, आप जब पढ़ेंगे तो आप वैसे ही पढ़ेंगे, हम ये बोल रहे यस हैं। सो हम वैसे ही पढ़ा रहे हैं जैसे बुक पढ़ते हैं। सो यस नाउ चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम छोड़ देते हैं थ्योरी सर। क्लास। और नहीं, आज ही कंप्लीट करेंगे हम, अभी प्रॉब्लम्स बनाएंगे एक इसका। हाँ बोलिए सर ये सर। समझा दीजिए ना, ये हाईएस्ट नंबर वेरिएबल जो अभी आप बता रहे थे। हाँ, तो हाँ ये लाइन समझिए, ये सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं ना। पिछले पिछले आर्ग्यूमेंट में हम क्या कर रहे थे? ए आई ड्राइव ए जे वाई था। ठीक है, तो हम जो है ये इंश्योर कर रहे थे कि जे मस्ट बी ग्रेटर देन आई, ये इंश्योर करते आ रहे थे। लेकिन जब हम लास्ट एलिमेंट को देखेंगे तो कोई एम से बड़ा एलिमेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो ऑप्शन क्या है? ऊपर वाले प्रोडक्शन को देखिए, तो फिर वो टर्मिनल ही होगा। ठीक है, क्यों? वो एक टर्मिनल ही होगा एम का। लास्ट एलिमेंट के लिए अपने आप वो एक टर्मिनल ही आपका आएगा। आप ऊपर के स्टेप्स को अप्लाई करके देख लीजिए। हम सिर्फ अभी आपको ये बोल रहे हैं कि एम से बड़ा कोई एलिमेंट है ही नहीं, एम से बड़ा कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो फिर राइट हैंड साइड में अपीयर होगा ही नहीं, तो बचेगा क्या? टर्मिनल ही होगा फिर। सो वो ए वाई के ही फॉर्म में होगा। सो फर्स्ट एलिमेंट हमारा ए ही होगा, क्योंकि सपोज एम रूल लगाते लगाते लास्ट ऐसा प्रोडक्शन आया जबकि ए डेराइव्स ए एम डेराइव्स ए एम एंड समथिंग के फॉर्म में आया। ठीक है, तो जब आप इसको लेमा 2 लगाएंगे तो यहाँ पे टर्मिनल ही आएगा। ठीक है, सिक्वेंशियली हम चले हैं ना। अगर ए एम किसी टर्मिनल को डेराइव नहीं कर रहा है, ए एम किसी टर्मिनल को डेराइव नहीं कर रहा है, तो फिर मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। एम एक टर्मिनल को डेराइव करना ही चाहिए। कोई ना कोई एक वेरिएबल जो है ना टर्मिनल को डेराइव करेगा ही। अगर चेन आप बना रहे हो
तो जो लास्ट वेरिएबल है वो एक टर्मिनल को डेराइव करेगा, तभी तो हम रिप्लेस करेंगे ना। सबके सब वेरिएबल्स ही हैं, डेराइव हो रहे हैं, राइट हैंड साइड में वेरिएबल्स का ही स्ट्रिंग मिल रहा है और कोई टर्मिनल नहीं मिल रहा है, तो फिर आप टर्मिनेट कब करेंगे? समझ में आ रही है बात? तो इसलिए वेरिएबल जो है आपका प्रोडक्शन का जो सब्स्टिट्यूशन है उसको टर्मिनेट करने के लिए वेरिएबल ही होता है। तो ये इंश्योर करता है कि राइट हैंड साइड का पहला एलिमेंट आपका टर्मिनल ही होगा। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है, सिंपल है, बट चलिए हम पहले एग्जांपल देखते हैं अभी। ठीक है सर। श्वेता, समझ में आया बात? हाँ यस सर सर। उलमांस वाला जो बुक है हाँ उसमें दिया हुआ है सर। हाँ, लेकिन वो बुक हम हाईली डी रेकमेंड करेंगे। आई डोंट नो डी रेकमेंड वर्ड होता है कि नहीं, लेकिन हम उस बुक को पढ़ने के लिए रेकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि वो बुक पहले पढ़ने में मैक्सिमम लोग डिमोटिवेट हुए हैं। अभी तक जितने लोगों को देखे हैं उस बुक से शुरू किए थे पढ़ना, एक्सेप्ट मी, मतलब बीटेक में सिर्फ हम लोग बहुत लोग थे जो उस बुक से शुरू किए थे, मुझे छोड़ के सारे लोग उस बुक को पढ़ने में डिमोटिवेट कर गए। सभी लोग कोर्स सर को मतलब डिसलाइक पढ़ना करने। नहीं है, ये टॉपिक सिर्फ देखना है सर। हाँ, ये टॉपिक देख लीजिएगा, लेकिन हमको पढ़ा लेने दीजिए, उसके बाद देखिएगा तो आपको ओके सर। फील आएगा। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल देते हैं, फिर हम ऊपर के थ्योरम्स में आएंगे। तो एग्जांपल देखिए, एग्जांपल उसी बुक का एग्जांपल हम ले रहे हैं। ठीक है, तो लेट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे 4.10 है। तो एग्जांपल पहले देख लीजिए तो आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। So let us convert to GNF for below grammar। ठीक है, सो जी हमारा क्या है, वर्टिसेस A1 A2 A3 है। ठीक है, ये तीन वर्टिसेस हैं, टर्मिनल मेरा A एंड B है। ठीक है, प्रोडक्शन P है और स्टार्ट वेरिएबल A1 है। ठीक है, ये हो गया मेरा G एंड प्रोडक्शन हमारे पास क्या है, A1 डेराइव्स A2 A3। अच्छा ठीक है, हम समझ गए, हमको पार्ट बाय पार्ट करना पड़ेगा। अभी तक जितना हम पढ़ाए हैं ना श्वेता, अभी तक जहां तक कवर किए हैं उतना ही अभी तक एग्जाम्पल करेंगे, उसके आगे का नेक्स्ट थ्योरी पढ़ाएंगे तो इसी एग्जाम्पल में उसको एक्सटेंड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पूरा हम एक बार बताएंगे तो फिर से नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपको थ्योरी ही नहीं पता है उसका। तो जब थ्योरी नहीं पता है तो उसको कैसे आपको लगेगा कैसे रैंडम कर रहे हैं। सर अभी तक ये तो पूरा नहीं हुआ है जो जीएनएफ आता है। नहीं, अभी कम से कम एक पेज का और थ्योरी बचा था, तो हम एग्जांपल शुरू कर रहे हैं, देन अगेन थ्योरी पे आएंगे। इतना इंश्योर करने के बाद, मतलब जितना थ्योरी पढ़े उतना हम कर लेते हैं। देन A2 derives A3 A1 एंड B। ठीक है, और A3 derives A1 A2 एंड A। ठीक है, अब आप चेक कीजिए A1 का तो ठीक है, बाय डिफॉल्ट A1 का हमेशा सही रहेगा। देखिए तीन वेरिएबल्स हैं, तो हमको क्या इंश्योर करना है ना कि जो भी प्रोडक्शन है उसके राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, A1 के लिए सही है ना, देखिए राइट हैंड साइड में A2 है, 2 तो बड़ा है 1 से। A2 के लिए भी सही है, राइट हैंड साइड में 3 है, बड़ा है 2 से। लेकिन इसके लिए रॉन्ग है, तो इसके लिए हमको प्रोडक्शन चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, यहां तक हाँ बोलते जाइए, तब हम आगे बढ़ेंगे। यस सर। बाकी लोग यस सर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यही चीज हम बोल रहे थे, तो हम इस प्रोडक्शन को लेके चलते हैं। A3 डेराइव्स A1 A2। ठीक है, तो A3 डेराइव्स A1 A2 है, तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे थ्योरी में जाइए। थ्योरी क्या बोलता है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन कैन बी डन स्टेप बाय स्टेप। एज्यूम कि k-1 तक ये रूल सेटिस्फाई करता है। सो सिंस हम 3 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो 2 तक 1 और 2
तक रूल सेटिस्फाई कर रहा है कि उसके राइट हैंड साइड में बड़ा एलिमेंट है, देन व्हाट वी आर डूइंग, देन हम लोग क्या कर रहे हैं, सो इफ ए के डिराइव्स ए जे वाई, ऐसा हुआ, हाँ 3 के लिए हुआ हमारे लिए, यूजिंग लेमा 1 रिप्लेस ए जे प्रोडक्शन। ठीक है, अब लेमा 1 यूज करके हम ए जे प्रोडक्शन को चेंज कर रहे हैं। लेमा 1 क्या बोलता है कि अगर ये प्रोडक्शन को हटाना है और यहाँ पे बी है, तो बी के प्रोडक्शंस को यहाँ डाल के इंक्लूड कर दो। ये बी का प्रोडक्शन ये है, और हमको इस प्रोडक्शन को अगर हटाना है तो ए डिराइव्स, ये वाला प्रोडक्शन हटाना है तो इसके जगह पे क्या है, अल्फा 1, बी के सारे प्रोडक्शंस यहाँ डाल दो एंड अल्फा 2 ऐसे करके लिख दो। सो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तब हमारा लैंग्वेज चेंज नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हमको अगर ये प्रोडक्शन हटाना है, इस प्रोडक्शन को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, A2 डिराइव्स A1 का प्रोडक्शन यहाँ पे डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा A2 A3 देन A2। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन अब हम हटा सकते हैं। लेकिन अगेन सॉरी, ये A3 है ना इधर, ये A3 है, A3 ड्राइव्स A2 A3 A2। ठीक है, अगेन आप देखिए कि प्रॉब्लम अभी भी है। ठीक है, प्रॉब्लम अभी भी है, तो यहाँ पे A2 है। ठीक है, यहाँ पे A2 है जो कि अभी भी राइट हैंड साइड से छोटा है। तो हम लिखे थे ऊपर में कि एटमोस्ट K-1 स्टेप अप्लाई करके यू विल एंश्योर, देखिए इन एटमोस्ट K-1 स्टेप वी कैन ऑब्टेन द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म दिस AK derives AJ Y such that ALY such that L is greater than equal to K। सो पहली बार अप्लाई किया, ठीक है, नहीं पहली बार अप्लाई किया तो A2 तक आए, अगेन A2 का प्रोडक्शन अप्लाई करेंगे, देन हम A3 तक आएंगे। तो ये भी हम नहीं रख सकते रूल के हिसाब से। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, A2 के प्रोडक्शन यहाँ डाल देंगे। तो ये हो जाएगा A3 A1, A2 के जगह हम डाल दिए A3 A1, और ये बचा हुआ भी एज इट इज लिख दिए A3 A2। ठीक है, स्लैश A2 जो है B डेराइव कर रहा है, यहाँ पे A2 के जगह B डाल दीजिए, B A3 A2। ठीक है, सो अब हमारा ये दोनों प्रोडक्शंस जो है, ये तो थे उसको डिलीट कर दिए, ये इंटरमीडिएट स्टेप में ये आया, ये भी रूल के हिसाब से सही नहीं है, ये हम इंक्लूड कर सकते हैं। सो टोटल प्रोडक्शंस हमारे कितने हो गए अभी, अलग कलर से लिखते हैं। अगर हमारे पास प्रोडक्शन हो गए कैसे, देखिए A1 डिराइव्स A2 A3, ठीक है, देन A2 डिराइव्स A3 A1 स्लैश B, और हमारे चेंज वाले प्रोडक्शन जो नए ऐड हुए वो क्या है, A3 डिराइव्स A3 A1 A3 A2 स्लैश B A3 A2 स्लैश पहले से A भी था। तो ये पूरा का पूरा स्टेप वही किया, वही चीज किया। ठीक है, यहां तक देखिए बी, यहां तक कहां तक, हाँ यहां तक का काम हम कर चुके हैं। ये लेमा जो ऊपर में हम लिखे थे आज के क्लास में, तो यहां तक का काम हम A3 के लिए कर चुके हैं। सो अगेन अब A3 जो है, दोनों राइट हैंड साइड में A3 यहाँ अपीयर कर रहा है, ये करेक्ट है, इसके लिए कुछ नहीं है, ये भी ठीक है। सो अगर A3 कर रहा है, नाउ वी कैन यूज लेमा 2 टू चेंज इट। तो हम लोग लेमा 2 यूज करते हैं इसको चेंज करने के लिए। कैसे करेंगे, लेमा 2 क्या बोलता है, सो अब प्रोडक्शन क्या है मेरा, A3 डिराइव्स, क्योंकि हमको बड़ा करना है, देखिए A3 को बड़ा करना है, अगर यहाँ 3 है तो 3 से बड़ा जाना है, तो ऑब्वियसली 3 से हम बड़ा नहीं जा सकते, तो हमको वहां पे टर्मिनल्स लाने होंगे। तो हम क्या करेंगे, A3 डिराइव्स A3 A1 A3 A2, इस ये जो प्रोडक्शन है इसके लिए हमको लेमा 2 यूज करना है, लेमा 2 यूज करेंगे ताकि हम इस तरह के प्रोडक्शन से छुटकारा पा सके। तो इस तरह के सर हाँ बताइए संतोष। हाँ सर, सर जो राइट साइड वाला प्रोडक्शन का सारा वेरिएबल ग्रेटर होना चाहिए लेफ्ट से, पहला वाला का बात कर रहे हैं सर, सिर्फ पहला वाला, सिर्फ फर्स्ट वाला सर। हाँ सिर्फ पहला वाला, ओके। ठीक है।
ये क्यों कर रहे हैं, अगर आप संतोष इसको देखिएगा ना, ये चाह क्यों रहे हैं हम ऐसा ना, एक चेन बनाना चाह रहे हैं वेरिएबल्स का। आप स्टार्ट में देखिएगा, ये थ्योरम जो है वो प्रोडक्शन ऐसा चाह रहा है। ठीक है, इंट्यूशन, चलिए हम अपना इंट्यूशन आपको दे दे रहे हैं, हम चाहते थे ये सब चीज आप डिस्कवर करो, लेकिन हम जो सोच रहे हैं हम वो आपको बता दे रहे हैं। सो ए डेराइव्स ए अल्फा है, यहाँ पे ए है ना, यहाँ पे टर्मिनल है, तो हमको प्रोडक्शन जो है उसमें इधर टर्मिनल चाहिए फर्स्ट सिंबल। तो हम क्या कर रहे हैं ना कि सारे वेरिएबल्स का चेन बना दे रहे हैं, कि चेन बना दे रहे हैं मतलब कि ये पहले यूज हुआ, ये बाद में यूज हुआ, ऐसे करके। तो सिंस नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो फाइनाइट है, सो लास्ट वाला जो वेरिएबल होगा उसका कोई बड़ा वाला वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये डिफिनिट है कि उसका बड़ा वेरिएबल वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उसके राइट हैंड साइड में एक टर्मिनल आ ही जाएगा। तो सबसे बड़ा वाला वेरिएबल हमारे इस फॉर्म में आ जाएगा। तो जैसे ही सबसे बड़ा वाला वेरिएबल आ गया, उससे छोटा वाला वेरिएबल में अगर हम ये पुट करेंगे तो वो भी आ जाएगा, उसमें भी ये ए वाला ए आ जाएगा। समझ में आई बात संतोष? यस हम सर। जो, हाँ मतलब इंट्यूशन यही है, ये थ्योरम का इंट्यूशन यही है। सपोज हम लिख रहे हैं ए डेराइव्स, ऐसे बी, ए वन डेराइव्स A2 A3 देन A2, ये दूसरा एग्जाम सिंपल ऐसे समझाने के लिए यूज कर रहे हैं जो अभी संतोष को बोले। A2 डेराइव समथिंग A3 A4, सपोज A4 के बाद कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है मतलब वेरिएबल, तो डेफिनेटली यहाँ पे टर्मिनल होगा। A एंड समथिंग, सपोज A A2 हो गया। ठीक है ये, ठीक है ये, और कुछ और वेरिएबल्स होंगे होंगे नाउ। सर तो ये जरूरी है, क्या? अगर A4 के बाद कुछ नहीं एग्जिस्ट करता है तो टर्मिनल आना जरूरी है। ठीक है, सपोज यहाँ पे टर्मिनल नहीं भी आता है तो क्या आएगा? सर कोई वेरिएबल भी तो से लास्ट हो सकता है ना सर। हाँ ठीक है, बताइए ना हमको, वेरिएबल से लास्ट कीजिए ना आप, कोई भी रैंडम, चलिए। चार है यहाँ तो A4 चार से, सर A4। हाँ सुनिए मेरी बात, चार से बड़ा वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता, आपको पता है। तो यस यहाँ पे सर। जब भी होगा छोटा वेरिएबल होगा, तो सपोज छोटा A3 लिख दीजिए, A3 A2। लेकिन रूल तो वायलेट हो रहा है, यहाँ पे हमको बड़ा ही चाहिए। तो जब आप A3 के प्रोडक्शन यूज करने जाएंगे ना, A3 के प्रोडक्शन, सपोज A3 का यहाँ पे हम प्रोडक्शन लिखे ही नहीं है, A3 के प्रोडक्शन यूज करके इसके बराबर या बड़ा होने जाएंगे, तो आपको वहां पे A4 तक आप पहुंच जाएंगे। और देखिए, कहीं ना कहीं तो हमारा टर्मिनल है ना कहीं राइट हैंड साइड में टर्मिनल है ना, नहीं तो हमारा कोई भी ये प्रोडक्शन एंड नहीं होगा संतोष, इस बात को समझिए। तो जब हम इसके बराबर पहुंच गए और उसके बाद लेमा 2 लगाएंगे, तो हमारा वो जो वेरिएबल है वो जो जो टर्मिनल्स है, ठीक है, वो रोल प्ले करेगा और यहाँ पे हमको वेरिएबल से छुटकारा दिलाएगा वो। मतलब नेसेसरी है सर टर्मिनल होना। हाँ नेसेसरी है, और इसी के लिए उसको टर्मिनल, वो तो थ्योरम का ही पार्ट है, ये तो टर्मिनल ही है ना, थ्योरम देखिए ना, हमको इस फॉर्म में चाहिए, ये थ्योरम बोल रहा है कि हमको यहाँ पे टर्मिनल चाहिए। और टर्मिनल क्यों नहीं होगा, हमको ये बताइए ना क्यों नहीं होगा। क्योंकि जब भी आप प्रोडक्शन यूज कर रहे हो, सीएनएफ में ही यूज कर रहे हो, हाँ तो सर, सीएनएफ कंप्यूटेशन सीएनएफ तो एक, एंड होगा तभी ना। हाँ सीएनएफ तो एक स्ट्रिंग को ही जनरेट कर रहा है ना भाई। ठीक है, तो अगर स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा है तो स्ट्रिंग का पहला सिंबल जो है वो डिफिनिट है कि स्टार्ट सिंबल से डेराइव होना चाहिए। मतलब स्टार्ट सिंबल के बाद का पहला सिंबल वो होना चाहिए। ठीक है, वो स्ट्रिंग जो है वो तो स्टार्ट सिंबल से डेराइव होगा, तो उसका पहला सिंबल राइट हैंड साइड में फर्स्ट सिंबल होगा। समझ रहे हैं मेरी बात संतोष? यस सर। तो ये है थोड़ा कॉम्प्लेक्स, बट थोड़ा सा अच्छे रीड से रीड करेंगे तो क्लियर रहेगा। अभी तक ये थ्योरम क्लियर है। अब लेमा 2 इसमें लगाते हैं, यहाँ श्वेता आपको क्लियर है यहाँ तक जो हम बोले? यस सर। तो अब इसमें लेमा 2 लगाते हैं, तो लेमा 2 लगाएंगे तो क्या होगा देखिए। लेमा 2 अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे लेमा 2 क्या है। सो लेमा 2 पहले लिख लेते हैं, ठीक है, लेमा वो ज्यादा बेटर होगा। सो लेमा 2 कैसे कन्वर्ट कर रहा था वो लिख लेते हैं, तो देख देख के करने में आपको आसानी होगी। तो हाँ, इधर राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं और इधर हम काम करेंगे।
सर यहाँ पे A3 की जगह A नहीं डाल सकते हैं? ए कुछ है थोड़ी जो, ए सर कहाँ ऊपर है? में एक ए वन प्रोडक्शन है ना, A3 derives A। कहाँ है? एक भी नहीं है। प्रोडक्शन आपको यही ना दिया है, A1 ड्राइव से टू, ड्राइव से थ्री, A3 ड्राइव से A1। ए नहीं है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है ना, A1 है, A2 है, A3 है, यही तीन वेरिएबल्स है। ए कहाँ है? सर यहाँ पे अगर नहीं सर A3 टर्मिनल है। और सर स्मॉल स्मॉल है बोल रहे हैं। ये हाँ, तो आप बोल रहे हैं कि A3 की जगह ये स्मॉल ए लिख देते हैं यहाँ पे ना। हम्म हाँ, तो हम बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर A3 की जगह स्मॉल ए लिखेंगे तो ये भी तो लिख सकते हैं ना। तो वहां तो B टर्मिनल तो है ही। हाँ, बी टर्मिनल तो भी रूल सेटिस्फाई हो जाएगा। समझ रहे हैं हम्म बात? तो वही हम हम्म बोल रहे हैं कि एक जो थी लेमा टू है ना, इसी चीज को कि आप सिर्फ ए बोले, बाकी बचा हुआ मैं बोल रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि लेमा टू कंप्लीट है इसी चीज को करने के लिए, ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। तो लेमा टू क्या बोलता है वो देखिए। सो अगर अदर्स प्रोडक्शन इस फॉर्म में है, बीटा आई के फॉर्म में है, देन ए डेराइव्स बीटा आई को रखना है हमको। तो हम रख लेते हैं, इसको हटाना है, ठीक है। तो बाकी प्रोडक्शंस रखने हैं, A3 डेराइव्स बी A3 A2 /A, ये रहेगा हमारा। इसमें कोई डाउट संतोष, श्वेता? नो सर। हाँ, ये रहेगा नाउ, ये रहेगा। तो अब हमको दूसरा क्या पॉइंट था, यहाँ पे देखिए, ए डेराइव्स बीटा आई बी, ठीक है। ये हम इंट्रोड्यूस करते थे नया वेरिएबल बी। तो अगर हम इस हिसाब से देखिए लिखेंगे तो क्या होगा, ए डेराइव्स हमारा बीटा वन ये है, बीटा टू ये है। तो दो प्रोडक्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी A3 A2 बी /A बी। सो ये हो जाएगा A3 डेराइव्स दिस, ठीक है। ये रख लिए, ये नया प्रोडक्शन डाले। नाउ बी इंट्रोड्यूस किए हैं, सो बी के लिए हमको डालना पड़ेगा। तो बी के लिए क्या डालेंगे, देखिए बी के लिए क्या था, बी डेराइव्स अल्फा आई एंड बी डेराइव्स अल्फा आई अल्फा बी। B। यही यही था। अल्फा आई क्या है मेरा, यहां से लेके सॉरी, यहां से लेके यहां तक का अल्फा आई है, यही है ना। तो हमारा हो जाएगा क्या, बी डेराइव्स A1 A3 A2 ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, बच्चा ये वाला बी डेराइव्स अल्फा आई बी। तो सर ये A1, चीज बताइए ना, ये I वाला जो किए हैं नहीं आया हाँ समझ। बता रहे, ये वाला नहीं समझ में आया, ये वाला। सर वो I वाला जो B का प्रोडक्शन कैसे लिखें? हाँ, बी का प्रोडक्शन कैसे लिखे देखिए। सो हाँ, ऊपर में ये देखिए, A3, अगर आप लेमा टू को ध्यान से देखेंगे, लेमा टू को ध्यान से देखने जाएंगे, लेमा टू में ये है ना, ए डेराइव्स ए अल्फा वन, ए अल्फा टू, ये सब अल्फा वन अल्फा टू डिफाइंड है ऐसे। एंड ए डेराइव्स बीटा वन बीटा टू ऐसे डिफाइंड है अलग से, ठीक है। सो नाउ हमारा अल्फा वन क्या होगा, अगर हम A3 का प्रोडक्शन देख रहे हैं, तो ये A3 हो गया और ये अल्फा वन हो गया, ठीक है श्वेता। यस सर। ऊपर A3 डेराइव्स A3 अल्फा वन A3 अल्फा टू, ऑल्दो यहाँ अल्फा टू अल्फा थ्री नहीं है, एक ही है, तो ये नहीं रहेगा, नेक्स्ट नहीं रहेगा, ये एक ही बचा, ठीक है। सो बी डेराइव्स अल्फा वन होगा, अल्फा वन हमारा क्या है, ये वाला स्ट्रिंग है, A1 A3 A2 A1 A3 A2। नाउ और नाउ ये वाला अगर हम डाल रहे हैं बी डेराइव्स अल्फा आई बी, सो अल्फा वन ये हो गया एंड ये बी हो गया। So ये प्रोडक्शन ऐड करने पड़े। सो टोटल प्रोडक्शन सभी कितने हो गए आपके, तो टोटल प्रोडक्शन आप लिखिए। सो पहला हो गया A1 डेराइव्स A2 A3, A2 डेराइव्स A3 A1 /B and A3 derives B A3 A2
B slash A B and then B derives A1 A3 A2 slash A1 A3 A2B, ये हो गया। ठीक है, सो अब स्टेप 1 मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्टेप 1 जो ऊपर में लिखा है था कंप्लीट हो गया, ये प्रोडक्शन बन गए हमारे। अब देखिए, अब हम जो संतोष को समझा रहे थे इंट्यूशन कि इसका इंट्यूशन क्या है, अब देखिए A3 में यहाँ पे B अपीयर हो गया, यहाँ A अपीयर हो गया, टर्मिनल अपीयर हो गया। सो हमारा GNF के लिए क्या चाहिए प्रोडक्शन, A अल्फा के फॉर्म में चाहिए ना सारे प्रोडक्शन। तो ये वाला तो हो गया। नाउ अब देखिए ये जहां अपीयर किया वहां आप पुट कर दोगे, मान लो यहां पुट कर दिए तो ये भी आ जाएगा, A2 के लिए भी आ जाएगा। नाउ A2 से फिर A1 के लिए भी आ जाएगा। सो इसलिए A1 से AM तक का हम चेन बनाए, A1 से AM तक का चेन बनाए। ये लास्ट वेरिएबल है, तो लास्ट वेरिएबल के लिए राइट हैंड साइड में टर्मिनल आएगा ही आएगा, क्योंकि उससे बड़ा वेरिएबल है ही नहीं कोई। सो जैसे ही उसके लिए टर्मिनल आया, हम फिर बैक सब्सटीट्यूशन करना शुरू किए। आप लोग पढ़े हैं ना इसमें रिकर्सन तो पढ़े होंगे ना, लूप जहां पे रिकर्सिव फंक्शन कॉल करते हैं उसके ऊपर कुछ काम करते हैं, उसके नीचे कुछ काम करते हैं। सो नीचे काम जो करते हैं वो उल्टा प्रिंट होता है। तो इसको अगर कोडिंग से आप करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं ये वाला काम, ये टफ नहीं होगा। अभी क्लियर है स्टेप 1 सभी को? अभी ब्लैंक sir. रहेंगे तो फिर Yes. हम भी ब्लैंक हो जाएंगे। 2 लोग और लोग? सर B का क्या फिर क्या होगा? हाँ गुड, तो वो आते हैं ना बी के केस में आएंगे। हम एक अभी लिखाएंगे वो, अभी मेरा थ्योरम कंप्लीट नहीं हुआ था ना, आप लोग कंफ्यूज कर रहे थे इसलिए हम एग्जांपल पे आए। अगेन इट्स पार्शियल, अभी भी हमारा एग्जांपल भी अधूरा है। इस एग्जांपल को हम कंप्लीट नेक्स्ट स्टेप 2 में करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब स्टेप 2 में आगे देखेंगे। एक मिनट, एक मिनट, हम चेक कर ले रहे हैं। सो बैक सब्स्टिट्यूशन का चीज अभी हम बोल तो दिए हैं, लेकिन हम सब्स्टिट्यूशन नहीं किए, दैट विल बी इन स्टेप 2। बट उससे पहले हमको यहाँ से थ्योरी आगे बढ़ानी होगी। तो थ्योरी हम AM तक लिख दिए थे। अभी क्लियर है ये वाला लाइन? ये बताइए, ये वाला लाइन सभी को क्लियर है? Yes sir. संतोष जी बोल, बाकी लोग बोलिए। Yes, sir. सुभाषिनी, सुभाषिनी, कृति, भरत, Yes. ऋतिक, ऋतिक, ऋतिक कभी कभी आते हैं और सुन भी नहीं रहे, वो लगा के चले गए। सर। हाँ समझे? हाँ सर। बाकी लोग? संजीव, Yes, संजीव, sir. हाँ अनामिका, ठीक है। संजीव, संजीव नहीं सुने। प्रीति, प्रीति आपको समझ में आ रहा है? प्रीति, Yes, sir. हाँ ठीक है। तो ये हो गया, चलिए हमारा। अब हम यहाँ पे थ्योरी कंटिन्यू करते हैं। कौन सा कलर ऊपर यूज किए थे वही यूज करते हैं, ये वाला। सो थ्योरी कंटिन्यूड। ठीक, सो AM के लिए हमने लिख दिया। ठीक है, नाउ जो हम बैक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे वो अब हम लिख रहे हैं। ठीक है, फॉर AM-1 the leftmost symbol of RHS of the production is either AM और टर्मिनल। इसमें किसी को डाउट? टर्मिनल, ये लाइन में किसी को डाउट? ये लाइन किसी को समझ में आया? उल्टा पूछना पड़ेगा। Yes, sir. Yes sir. हाँ,
दो लोग को समझ में आया, बाकी सुभाषिनी आप Yes, तो, हाँ बाकी लोग बोलिए। yes, sir. हाँ प्रीति ठीक है। सो ये क्यों है ऐसा? अब एम के लिए देखिए, A3 के लिए तो हमने यहाँ पे इंश्योर कर दिया ना, टर्मिनल है। सो एम के लिए हमने ऊपर वाले एल्गोरिदम में इंश्योर किया था कि इससे हाईएस्ट नंबर ही अपीयर हो। अगर वेरिएबल अपीयर होता है तो हाईएस्ट नंबर ही वेरिएबल अपीयर हो, अदरवाइज वेरिएबल नहीं अपीयर हो, टर्मिनल अपीयर हो। ठीक है, सो आइदर एम होगा या फिर टर्मिनल होगा। ठीक है, और अगर एम होता है देन आपको क्या करना है, एम प्रोडक्शंस यूज करके उसको टर्मिनल बना दीजिए, उसका फर्स्ट सिंबल। सो इफ it is am then replace it with am production। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? it is am then replace it with am production। चलिए, to get first symbol terminal ठीक है, यूजिंग लेमा 1। ठीक है, लेमा 1 ही हमारा सब्स्टिट्यूट करता है। सो नेक्स्ट, ये लास्ट स्टेप है। नेक्स्ट है प्रोसीड, ये लास्ट स्टेप है, प्रोसीड फॉर ऑल प्रोडक्शन। ठीक है, ऊपर के सारे स्टेप्स सारे प्रोडक्शंस के लिए कर लीजिए। ठीक है, हो गया। अब श्वेता का क्वेश्चन, बीआई का क्या करें? बीआई कुछ हमारा बीआई नया आ रहा है तो ये कहीं कुछ तोड़फोड़ ना कर दे या कुछ हमारा रूल ना वायलेट कर दे। सो ठीक है, सो फॉर बीआई स्लाइट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली बीआई वैसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करेगा हमारे लिए, लाइफ हमारी इजी रख रहा है। फॉर ऑल बीआई प्रोडक्शन all BI productions has right hand side so, बताइए right hand side beginning with टर्मिनल होगा terminals और AIs। टर्मिनल्स। हाँ, टर्मिनल्स और AIs। ठीक है, अब सिंस BI जो है, अब प्रॉब्लम तभी होगा जब BI और BI का जो अपना सीक्वेंस चल रहा है उस BI में मतलब कोई फर्स्ट सिंबल राइट हैंड साइड में BI आई से छोटा हो जाए, तो वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सिर्फ टर्मिनल और AIs आ रहा है। ठीक है, और AIs का हम लोग ऊपर में काम कर ही चुके हैं। सो AI का जैसे सारे प्रोडक्शन आ गए, अगर BI के प्रोडक्शन में राइट हैंड साइड में AIs है तो हम पुट करके उसके फर्स्ट सिंबल को टर्मिनल कर ही देंगे। ठीक है श्वेता, ये लेमा से इंश्योर हो जाएगा। ठीक है, लेमा Yes, 2 से अगर इसको लेके अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये लेमा 2 इंश्योर कर रहा है, आप ऊपर देख सकते हैं। तो BI के प्रोडक्ट यहीं पे देख लीजिए। सो यहाँ पे AI आया है। सो हाँ, यहाँ पे देखिए, तो बी का प्रोडक्शन में यहाँ पे अल्फा हो रहा है, और अल्फा जो है जिसे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में देखेंगे तो ए डेराइव बी सी के फॉर्म में है ना, तो ये सेकेंड वाला इधर आगे का पोर्शन इधर आ रहा है, तो ये AIs ही होगा। ठीक है, या फिर मतलब हाँ AIs ही होगा, और टर्मिनल तब होगा जब उसके लिए आप वहाँ पे AI के वैल्यूज को पुट करते चले जाओगे। टर्मिनल कब होगा बताइए? चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में वो टर्मिनल होगा क्या? थोड़ा सा सोचने ये वाली सब बात है। लास्ट वाला होता है ना। हाँ, अगर वैसा हो तो ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, ये दिक्कत करेगा नहीं।
तो ये हो गया अपना थ्योरी, ठीक है, थ्योरी खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है, थ्योरी खत्म हो गया। अब हम लोग प्रोडक्शंस के हिसाब से चलेंगे। तो हमारा लास्ट प्रोडक्शन ये था, अब हम इसको मॉडिफाई करते चले जाते हैं। सो कैसे करेंगे, यहाँ तक तो इंश्योर्ड है, ठीक है। अब यहाँ तक है, अब A2 वाले में हम डालेंगे, ठीक है। तो A3 का ठीक है हमारा, A3 एग्जाम्पल किस कलर से था, रेड से, एग्जाम्पल कंटिन्यूड, एग्जाम्पल कंटिन्यूड, ठीक है। सो एग्जाम्पल में हमारा A3 प्रोडक्शन क्या था, A3 derives B A3 A2 स्लैश A, ठीक है, एंड A3 derives B A3 A2 B स्लैश AB, यही था, ये 4 प्रोडक्शन थे A3 के, ये 2 4 प्रोडक्शन B A3 A2 B, एक सेकंड, कहीं रॉन्ग लिखे हैं क्या कुछ, B A3 A2 B B A3 A2 A B3 कहाँ से आया, ए बी कहाँ से आया, स्मॉल ए बी, B A3 A2 A3, हाँ पहले का भी प्रोडक्शन है ना, पहले वाला देखिए ना, पहले वाला जो बता रहे थे उससे। हाँ ये दोनों बचा हुआ था, A3 derives ये वाला है ना, और ये वाला है, ठीक है, ये 2 हो गया, और ये 2 नया आया, ठीक है, ठीक है, ये 2 पुराना वाला, ये 2 नया आ गया, हो गया, ठीक है। सो अब हम A2 का क्या प्रोडक्शन था, देखिए A2 का प्रोडक्शन चेक करेंगे, A2 derives क्या था, एक ही स्क्रीन में आ जाएगा, नहीं आएगा, A2 derives कहाँ है क्वेश्चन, एग्जाम्पल, हाँ A2 derives A3 A1 एंड स्लैश B है, ठीक है। तो इसको चेंज करें, A2 derives क्या है, तो इसको ब्रैकेट कर देते हैं ताकि ये हमको याद रहे कि हमको ऐड करना है। सो A3 derives A2 derives A3 A1 स्लैश B, ठीक है। तो इसको A3 वाले सारे प्रोडक्शंस अगर आप डालेंगे तो इसके 4-5 प्रोडक्शन हो जाएंगे। A2 derives A3 की जगह ये डालिए, सो B A3 A2 A1 स्लैश A A1 स्लैश ये वाला डालिए अभी B A3 A2 B A1 स्लैश अभी ये डालिए A B A B A1, ठीक लिखे हैं कि गलत लिख रहे हैं, और लास्ट में ये वाला A सर वाला ए डाल, बी, हाँ हाँ संतोष, A3 की जगह ये चारों चीज हमको डालना है। तो A3 की जगह B A3 A2 डाल दिए, ये एक हो गया, A1 आया, ठीक है। फिर यस ये सर। ये डाले तो A1 आ गया, फिर ये वाला एंड में A1 आएगा, सो B A3 A2 B A1, ठीक है। देन AB के साथ A1 आएगा, तो ये भी डाल दिए, और लास्ट में A2 का जो B वाला है, तो ये 5 प्रोडक्शन हो गए। तो ये भी फॉर्म में आ गए हमारे, क्लियर है श्वेता, संतोष, यस सर। हाँ बाकी सर लोग, फॉर्म में है। हाँ। नाउ A1 का प्रोडक्शन क्या था, A2 A3। हाँ, सो अब ये हटा देंगे, ये रख लेना है हमको। सो A1 का प्रोडक्शन है A2 A3, सो ये 5 ये डाल दीजिए उसमें A2 के जगह पे। सो A1 derives
बी, A3, A2, A1, देन ये लास्ट में A3, ठीक है, ये वाला यहाँ लिखा और ये A3 यहाँ, स्लैश A1, A3, स्लैश B, A3, A2, B, A1, and then A3, then A, B, A1, A3, then B, A3। कितने हो गए इसके? 1 2 3 4 5। सो A1 के 5 प्रोडक्शन। ठीक है, अब नाउ बी वाला चीज देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज। ये हो गया, ये सारे हो गए ना, तो इसको हटा देना है और इसको रख लेना है। ये 3 फॉर्म में आ गया, लेकिन बी वाला अभी भी फॉर्म में नहीं है। बी वाला क्या है? A1, A3, A2 के फॉर्म में है, एंड A1, A3, A2, B के फॉर्म में। B का ये प्रोडक्शन है। तो ठीक है, तो A1 का जो अप्लाई है उसको पुट कर दीजिए यहाँ, ये वाला A1 में ये वाला पुट कर दीजिए तो हो जाएगा। क्लियर है? अब इतना पुट नहीं करने जा रहे हैं हम अभी के क्लास में, आप लोग कर लीजिएगा तो आ जाएगा। फर्स्ट सिंबल वेरिएबल आ जाएगा, कौन वेरिएबल नहीं, क्या टर्मिनल आ जाएगा। ठीक है श्वेता? यस सर। तो बी के Yes. टोटल 5 5 10 प्रोडक्शन बी के ऐड हो जाएंगे। सो ये हो गया चोम्स्की नॉर्मल, सॉरी ग्रे बैच नॉर्मल फॉर्म। तो ये कंप्लीट हो गया। भारी था क्या ये, कि हम भारी कर दिए? वैसे कॉम्प्लेक्स तो है ही, इतना सारा प्रोडक्शन बनेगा तो। हाँ वो तो है, प्रोडक्शन ज्यादा। सी पॉइंट ये है कि प्रोडक्शन ज्यादा बनेगा, ह्यूमन के लिए प्रॉब्लम है, थोड़ी जो कोडिंग वाला टूल के लिए प्रॉब्लम है। लॉजिक तो 5 ही लाइन का होगा इसमें, तो 5 6 लाइन का लॉजिक ही आपको सोचना है, बाकी तो कंप्यूटर अपना काम करेगा। सेव कर लेते हैं लेक्चर नोट्स। बाकी लोग बताइए कैसा लगा।